प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु। माई भाग भरी को निहाल करना। कटु शाह से चलकर गुरु जी श्रीनगर शहर से बाहर हरि पर्वत किले काठी दरवाजे पास घोड़े पर चढ़े चढ़ाए ही सेवादास दो बूहे जा पहुँचे। सेवादास गुरु जी को घोड़े से उतारकर अपने घर अंदर ले गया और सुंदर पलंग पर सुशोभित करके अपनी माता को बताया कि आपने जिनके लिए जामा तैयार करके रखा है आ गए, अब उठकर दर्शन करो। माई ने गुरु जी के चरणों पर शीश झुकाकर माथा टेका और कहा, आज मेरा सौभाग्य है आपके दर्शन किए हैं। गुरु जी ने कहा, माई जो तुमने हमारे लिए वस्त्र तैयार किए हुए हैं वह जल्द लाओ, हम उनको पहनने के लिए आए हैं। माई ने अपना सौभाग्य समझकर जामा लाकर गुरु जी को पहनाया और प्रेम के साथ सेवा की। गुरु जी ने माई की श्रद्धा और प्रेम पर खुश होकर अपना चरणामृत देकर नदरनिहाल कर दिया। माई भाग भरी ने सब संगत को बताया कि मेरी प्रतीक्षा पूरी करने के लिए ही गुरु जी ने यहाँ आकर दर्शन दिए हैं, अब मुझे और कोई इच्छा नहीं। तत्परांत माई गुरु जी के सामने ही बैठकर आप जी के स्वरूप का दर्शन करके शरीर त्याग कर परलोक गमन कर गई। कटु शाह की अभेद्यता। इस समय ही पहाड़ी संगत गुरु जी के लिए पहाड़ी मेवे और शहद लेकर गुरु जी के दर्शन करने आई। रास्ते में वह कटु शाह के पास ठहरे। कटु शाह ने एक सिख से थोड़ा सा शहद खाने के लिए मांगा, परंतु सिख ने कहा, यह शहद मैं गुरु जी के निमित्त लाया हूँ, जब तक इसको गुरु जी ग्रहण न कर लेंगे तब तक और किसी को नहीं दिया जा सकता। तत्परांत जब उस सिख ने गुरु जी के पास जाकर शहद वाले बर्तन का मुंह खोलकर गुरु जी के आगे रखा तो शहद कीड़ों से भरा हुआ था और उसमें से बहुत बदबू आ रही थी। यह देखकर सिख बड़ा हैरान हुआ और गुरु जी ने उसकी यह दशा देखकर हंसकर कहा, तुमसे हमारे श्रद्धालु सिख कटु शाह ने शहद मांगा था, परंतु तुमने उसको नहीं दिया, जिसकी अप्रसन्नता के कारण इसमें कीड़े पड़ गए हैं। इसको कटु शाह के पास वापस ले जाओ और जितना वह खाने के लिए मांगे उसको दे देना। जब वह प्रसन्न हो जाएगा और तेरा शहद शुद्ध हो जाएगा। उस सिख ने गुरु जी का हुक्म मानकर कटु शाह के पास जाकर उससे क्षमा मांगी और शहद का बर्तन आगे रखकर प्रार्थना की कि आप इसमें से पहले अपना हिस्सा ले लो, फिर गुरु जी इसको स्वीकार करेंगे। कटु शाह ने कहा, गुरु जी अपने सिखों का मान रखते हैं, सर्वनियंता वे आप ही है। यह वचन करके कटु शाह ने बर्तन में से शहद लेकर अपने हाथ से खाया और कहा कि यह बहुत ही अच्छा शहद गुरु जी के खाने के योग्य है, इसको गुरु जी के पास ले जाओ। कटु शाह के इस स्वाभाविक वचन शहद शुद्ध और सुगंधी वाला हो गया है। गुरु जी ने सिखों को संबोधित करके कहा, मेरे और गुरुमुख सिखों में कोई भेद नहीं है। जो कोई चीज मेरे सिख को श्रद्धा कसे देता है वह मुझे ही पहुंचती है, और जो मांगने पर गुरु जी के सिख को चीज नहीं देता उसमें निश्चय ही विघ्न पड़ता है। वापस पंजाब आना। श्रीनगर की सिख सेवक संगत को निहाल करके गुरु जी वापस पंजाब को चल पड़े। पहला डेरा आप जी ने बारामूले किया। इस स्थान पर ही अदिति और कश्यप ऋषि के घर 52 अवतार पैदा हुए थे। कश्यप ऋषि ने ही यह देश बसाया था, जिसके नाम पर इसका नाम कश्मीर प्रसिद्ध हुआ।
गुरु जी का आना सुनकर बारामूले के सारे सिख गुरु जी के दर्शन करने आए। आप जी ने कुछ दिन यहाँ डेरा करके गुरुमत का उपदेश देकर सिक्खी मार्ग दृढ़ कराया। बारामूले से गुरु जी दरिया जहलम के साथ साथ चलकर पंजे साहिब को आते हुए रास्ते में उड़ी मुजफ्फराबाद आदि स्थानों की संगत को दर्शन दीदारे बख्शते हुए पंजा साहिब पहुँचे। पंजा साहिब के दर्शन करके गुजरात के रास्ते वजीराबाद से हाफिजाबाद आए। जप्पू जी के भाव अर्थ। हाफिजाबाद गुरु घर का एक प्रेमी सिख करमचंद रहता था। उसने प्रार्थना की कि सच्चे पातशाह मुझे अपने मुखारबिंद से जप्पू जी साहिब के अर्थ सुनाकर कृतार्थ करो। गुरु जी ने कहा, पुजी साहिब के अर्थ बहुत महान है। इसकी पहली 6 पौड़ियां मंगलाचरण की है, 7वीं में वैराग्य उच्चारण किया है। उपरांत 4 पौड़ियों में श्रवण करने का और मुंह में मनन के महात्म को ब्रह्मा ज्ञान बताया है। 16वीं पौड़ी में सिद्धि आसन कथन करके तन सदा सलामती निर्कार तुक में ततमसी सो परमात्मा तू है का उच्चारण किया है। असंख्य की 17वीं पौड़ी में सतोगुणी पुरुषों का वर्णन है। 18वीं में तमोगुणी पुरुषों का और 19वीं में सतोगुणी और तमोगुणी दोनों का वर्णन है। इसमें जीव और ईश्वर की एकता दर्शाई गई है, क्योंकि दोनों में सच्चित आनंद समा रहा है। जो भी पुरुष नियम सहित प्रातःकाल स्नान करके जप्पू जी साहिब को विचार से पढ़ता है, अंत समय उसके गुरु जी सहायक होते हैं। गुरु जी से यह वचन सुनकर संगत बहुत प्रसन्न हुई। करमचंद को गुरु जी ने कहा कि यहाँ पर धर्मशाला बनवा कर गुरु सिक्खी का प्रचार किया करो। ननकाना साहिब के दर्शन। करमचंद को निहाल करके हाफिजाबाद से गुरु जी देव जी के जन्म स्थान के दर्शन करने के लिए ननकाना साहिब गुरु नानक तब तलवंडी पहुँचे। यहाँ आप जी ने गुरु जी के सारे यादगारी स्थान जन्म स्थान कियारा साहिब जहाँ उन्होंने जट की खेती हरी की, मालजी साहिब जहाँ सांप ने छाया की, पट्टी साहिब जहाँ पांधे से पढ़ने गए, बाल लीला जहाँ छोटी उम्र में बच्चों से खेलते रहे और तंबू साहिब जहाँ सच्चा सौदा करके चुहड़काने से आकर वन के वृक्ष के नीचे सुशोभित हुए के दर्शन करके प्रसाद बांट कर खुशी मनाई। श्री गुरु नानक जी के चाचे लालू का पौत्र और राय बुलार के पौत्र आप जी को बड़े उत्साह और प्रेम से मिले। हर प्रकार की सेवा करके इन्होंने गुरु जी की खुशी प्राप्त की। मदर में गुरु अर्जन देव जी के जूते के दर्शन ननकाना साहिब से चलकर गुरु जी मदर गांव आए। यहाँ एक सिख किदारे के पास श्री गुरु अर्जन साहिब जी के पैर का जूता था, जिसको स्पर्श मात्र से किदारे के गले की हजीरें स्वस्थ हो गई थी। गुरु जी ने अपने पिता गुरु जी के उस जोड़े के दर्शन करके नमस्कार किया और वचन किया कि जब तक इस जूते का सत्कार रखोगे तब तक इसमें गुरु जी के वाक्य की शक्ति बनी रहेगी और हीरों का रोग दूर होता रहेगा। गुरु जी का तीसरा विवाह। मद्रा से चलकर गुरु जी गांव मटू आए। इस गांव के नजदीक मंडियाली गांव के निवासी भाई दयाराम मरवाहा क्षत्रिय और उसकी स्त्री भागण ने अपनी कन्या मरवाही का रिश्ता गुरु जी के साथ करके तीसरे दिन विवाह की मर्यादा भी पूरी कर दी। मंडियाली गांव से विवाह की मर्यादा लेकर गुरु जी जब डोली लेकर चले तो रास्ते में भाई लंगा से मिलकर बताया कि लाहौर का काजी आप जी की धर्मशाला गिराने लगा था, परंतु वजीर खान ने गिराने नहीं दिया। गुरु जी ने कहा, धर्मशाला परमेश्वर का स्थान है, जो मूर्ख उसका बुरा चितवेगा उसकी अपनी जड़ उखड़ जाएंगी। तुम चिंता न करो, वहाँ जाकर धर्मशाला में बैठकर आए गए की भोजन और जल से सेवा किया करो। अमृतसर पहुंचना और साहिबजादों के जन्म मंडियाली से चलकर गुरुजी ने रावी नदी को पार किया और एक रात दिन लाहौर विश्राम करके अमृतसर आ गए।
अकाल बुंगे गुरु जी के दोनों वक्त सुबह शाम दीवान लगते। सुबह के दीवान में रबाबी आसा की वार का कीर्तन करते और समाप्ति पर सिख सेवक भेंट लेकर उपस्थित होते, दर्शन करते और उपदेश लेते। संध्या के समय ढाडियों से शूरवीरों के प्रसंग सुनते। जब इस तरह ही कुछ महीने बीत गए तो माता दमोदरी जी के उदर से 11 सावन संवत 1672 को लड़की पैदा हुई, जिसका नाम वीरो प्रसिद्ध हुआ। समय के साथ माता मरवाही जी के उदर से आषाढ़ संवत 1674 को साहिबजादे ने जन्म लिया। परिवार में बड़ी खुशी मनाई गई। साहिबजादे का नाम गुरु जी ने सूरजमल रखा। तदुपरांत माघ 1675 को माता दमोदरी जी की कोख से साहिबजादा अनी राय जी ने जन्म लिया। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।